ये तो हम लोगों से ज्यादा जानता है। तब तक दूसरा एक बच्चा आ गया, वो भी उसी 5 साल का था। उसके माँ बाप भी आए, उन्होंने कहा मेरा बच्चा भी अबोध है, कुछ नहीं जानता है, आप पढ़ाइए। बच्चे ने भी कहा कि आप मुझे पूछिए, जानते होंगे, ठीक नहीं तो आप मुझे सिखाना। तो कै बल छूटे आपने कै छुड़ावे पी, कै तो खुद इतना बोध हो, ज्ञान हो, तुम उन बंधनों से दूर हो जाओ और कै उस मास्टर के अधीन हो जाओ कि भाई हम कुछ नहीं जानते हैं, गुरुदेव आप जैसे पार लगाओ, आप जैसे कहोगे। कि सतगुरु वचन पे जो जन डटे गए, कट गए फंद 84 के। गुरुदेव में वो शक्ति है, इस पूरे संसार में माता पिता से भी बड़ा स्थान गुरु का होता है। निस्वार्थ आपके कल्याण की इच्छा है। माता पिता संसार में लाते हैं और सतगुरु संसार से अलग करते हैं। उन्होंने जन्म दिया इस संसार में और सतगुरुदेव ऐसी युक्ति बताते हैं कि इस संसार में दोबारा ना आ पाए, संसार से निकाल के उस पार कर देते हैं। तो सतगुरुदेव की जब शरण में आ जाते हैं तो वो सारे बंधनों से ये मानस जन्म पाए कि चूक गया, इसको चूकना नहीं है, भूलना नहीं है। और इसकी वास्तविक जो सार्थकता है वो इन 4 बातों से ही हम शुरू करते हैं अपनी। सबसे पहली सत्संग। सत्संग के लिए अपने मन में इच्छा जगाओ जब भी समय मिले। ऐसे भी तो कितने लोग होते हैं, कहते महाराज जी आज तो इतवार है, कितने बजे आप फ्री हो गए? क्यों? हम आश्रम पे आना चाहते हैं। तो मैंने इतवार है, सत्संग भी सुन लेना। तो वो सत्संग में भीड़ भाड़ होती है, वो नहीं, मुझे बाद में बात करनी है। और कितने लोग हैं चाहे बीच के 6 दिन आएंगे और सत्संग वाले दिन नहीं आएंगे। सबसे पहले सत्संग के प्रति रुचि जगाइए और जब सत्संग सुनोगे तो कुछ सत्संग में मिलेगा, कुछ उन संत महापुरुषों की लिखी हुई लेखनी को आप पढ़ो जो शरीर छोड़ चुके अपने विचार लिख गए। उनको निर्णय आप सत्संग से कर पाओगे, अपनी बुद्धि से अकेले नहीं। तो सत्संग, स्वाध्याय, सद्गुरु। ठीक है आपको पढ़ना नहीं आता है, बिल्कुल अनपढ़ हो, स्वाध्याय नहीं करना आता है, तो सद्गुरु की सेवा करो, उनकी सानिध्य पाओ। अब सद्गुरु की सानिध्य पाने वाले भी ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं ठीक है राधादास आपके सारे मुझे रोटी मिलती है, मुझे रोटी खाने से मतलब है और ये पड़े हैं। वो सानिध्य नहीं है। सानिध्य का मतलब होता है कि सतगुरु वचन पे जो जन डटे गए। कहा गया है कि गुरु करे वो नहीं करना है, गुरु कहे वो करना है। उन्हें बुखार है वो तो दवा खा रहे हैं, या उन्हें कुछ चीजों से परहेज है वो चीजें नहीं खा रहे हैं, तो उनको देख के नहीं, वो जिस तुम्हारे लिए जो आदेश दिया है तुम्हें वो करना है। माँ को पता है कि 4 बेटों में किसको घी ज्यादा चाहिए, किसको खिचड़ी चाहिए, किसको सुपाच्य भोजन चाहिए। कोई बीमार चारपाई पर लेटा है तो उसे क्या दाल का पानी चाहिए, ये माँ को पता है। अब दाल का पानी जिसे पिला रही है वो कह रहा है अच्छा, दूसरे भाई को ज्यादा चाहती है माँ, उसको उसके लिए घी के पकवान बनाए। अब वो घी नहीं खाएगा, वो खेत में हल चलाने जाता है। तो माँ को पता है कि किस बेटे को कौन सा भोजन चाहिए, लेकिन देखकर तो कुछ सोचते हैं कि माँ बाप भेदभाव कर रहे हैं, कुछ गुरु के लिए कहते हैं कि गुरु भेदभाव करते हैं। कुछ वक्त हमसे भी कहने लगते हैं महाराज जी भी गरीबी अमीरी को देखते हैं। कल छोटे लाल भी कह रहे थे महाराज जी कि आप भी गरीबों को नहीं देखते हो, अमीरों को देखते हैं। मैंने कहा छोटे लाल यदि इस बात को दूसरा एक आदमी और सिद्ध कर दे तो मुझे जो सजा देना चाहो दे देना, क्योंकि ये चीजें मुझे लगती हैं कि हम बुलाते हैं कि आते नहीं, बुलाना के तरीका ही नहीं मालूम, बुला के तो देखो।
बुलाने वाले के लिए भाव और समय चाहिए। जैसे आपने कह दिया कि आ जाना गुरुजी, हमने कह दिया आ जाएंगे भैया। तो उन चीजों को हमें लगता है कि गुरु भेदभाव करते, कि माता पिता भेदभाव करते। कभी अपने अंदर झांक के देखा करो, क्या तुमने अपनी पैदा की हुई संतानों में भेदभाव लगता है? यदि तुमने किया है तो फिर गुरु के भी प्रति ऐसे शब्द कहना उसी दिन बंद कर दो कि जब हम कर रहे हैं तो गुरु भी ने भी कर दिया, कौन सी बड़ी बात है। और यदि तुम नहीं करते हो तो फिर इस प्रश्न को भी करना बंद कर दो कि जब तुमने नहीं किया, तुम एक छोटे स्तर पे माता पिता हो और गुरु एक बड़े स्तर पे बहुत दूर तक की देखते, वो कैसे भेदभाव कर सकते। अपने इस जन्म को सार्थक करिए। और अभी साहिब जी ने आज सत्संग गुरु और संत के ही विषय में सविस्तार चर्चा की। आशा करते हैं आप सब लोगों ने एक एक शब्द सुना और मनन किया होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देकर सिर्फ 10 मिनट के लिए आप लोगों को साधना पे बैठाएंगे और आप लोग भी सत्संग, साधना, सद्गुरु और ये साक्षात्कार कि हम साधना में वास्तविक अपने आत्मा के नजदीक पहुंचते हैं, स्वरूप में स्थिर होते हैं। और इसका अभ्यास, ये तो एक छोटा सा अभ्यास यहाँ करा देते हैं। ये ऐसा ही अभ्यास आपको एकांत में, अकेले में, अपने घर पे जाकर करना है जब समय मिले। और साधना से अच्छी सहज और कोई तरीका नहीं है आत्म स्वरूप में स्थित होने की और अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार